जो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोग, मैं कहता हूं हिंदी भाषा वाले लोग जिनको पीटा जाए, जो पिटे वो इनके मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, वीडियो बनाओ और वीडियो चलाओ और बताओ कि मेरी भाषा के खिलाफ बोले थे, मेरी हिंदी के खिलाफ बोले थे, मेरी भारत के खिलाफ बोले थे, मातृभाषा के खिलाफ बोले थे, इसलिए एक बार नहीं 100 बार मारूंगा। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, बनाए गए, माना गया, उनका भी अपमान है। ये तो अपने घरों से निकलते नहीं, महाराष्ट्र से नहीं निकलते, लेकिन मराठी तो पूरी दुनिया में जाता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर बाइट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषा के लेकर के लगातार लोगों को पीटा जा रहा है, उसके बाद से अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर है। क्या जिस देश में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग भाषा को मानता हो, हिंदी भाषी हो, उस भाषा के लोगों को आखिरकार महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। स्वागत है सर। करोड़ों की बात करो, अरबों की बात करो, बिल्कुल। हिंदी भाषा दुनिया में प्रचलित भाषा है, प्यारी भाषा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 11वां इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। बिल्कुल सर। पूरी दुनिया ने मनाया, क्योंकि सब जीना चाहते हैं, सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, सब बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, सब सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए मनाया। योगाभ्यास ये सनातन की संस्कृति का परिचायक है, इसीलिए उसमें हिंदी जुड़ी हुई है। हिंदी के माध्यम से हुआ तो सारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री मनाती है, हीरो हीरोइन मनाते हैं। एक बात, जब मुंबई से फिल्में बनती हैं, सारी हिंदी फिल्में बनती हैं, वो कहाँ चलती फिल्में? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ चलती फिल्में। तो फिल्में दिखाओ हिंदी में, पैसे लो, कमाओ, अपनी गाड़ियाँ लो, सी साइड सी फेस वाले अपने बंगले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चले, आप राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, चुनावी राजनीति के लिए ये सारे कर्मकांड कर रहे हैं। बीएमसी में इनकी सत्ता बनी रहे, सब जगह से जीरो होते जा रहे हैं। अब दोनों भाई मिल गए तो हिंदी क्या विरोध शुरू हो गया। अरे मिलो, अच्छी बात है, और मिलके क्या बोले? इतनी अपमानजनक, इतनी असंसदीय, इतनी गैर कानूनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, आप सोच नहीं सकते। हिंदी भाषी इतना कमजोर है क्या? बिल्कुल सर। देखिए ना, लगातार कभी तमिलनाडु में पीटा जा रहा है भाषा को लेकर के, तो कभी महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है। तो क्या ये देश को बांटने का एक साजिश नहीं हो सकता है क्या? ये कौन लोग होगा? ये बहुत बड़ी साजिश है, आपस में लड़ाने की साजिश है। ये तो अपने घरों से निकलते नहीं, महाराष्ट्र से नहीं निकलते, लेकिन मराठी तो पूरी दुनिया में जाता है, हिंदी भाषी वालों से मिलता है। ये उसको लड़ाई डलवा रहे हैं, ये उसका पतन कर रहे हैं। और क्या बोला सोचो, आप विरोध कर लीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर। क्या बोला? मंच से गया, कार्यकर्ताओं को कान के नीचे मारो, नीचे मारो, और वीडियो मत बनाओ। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे हिंदी भाषी विरोध करने वालों को, जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोग, मैं कहता हूं हिंदी भाषा वाले लोग जिनको पीटा जाए, जो पिटे वो इनके मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, वीडियो बनाओ और वीडियो चलाओ और बताओ कि मेरी भाषा के खिलाफ बोले थे, मेरी हिंदी के खिलाफ बोले थे, मेरी भारत के खिलाफ बोले थे, मातृभाषा के खिलाफ बोले थे, इसलिए एक बार नहीं 100 बार मारूंगा। हिंदी का अपमान नहीं सहूंगा, हिंदी को सम्मान दिलाऊंगा, हिंदी के लिए लड़ूंगा, हिंदी के लिए जीऊंगा, हिंदी के लिए मरूंगा तो सर, लेकिन देखिए ना, ज्यादातर जो है बिहार, यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उसे जो है ये कहाँ तक सही है? ज्यादातर बिहारी को टारगेट। ऐसा नहीं है, हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहाँ नहीं बोली जाती है भाई? केरल में बोली जाती है, कन्याकुमारी में बोली जाती, लेकिन लड़ाई तो नहीं होती, झगड़ा तो नहीं होता, ये मारपीट तो नहीं दिखाई जाती। ये अपने वोटों के लिए, अपनी राजनीति के लिए ऐसा सब कुछ खेला कर रहे हैं, और ये इनके उन पर ही पड़ेगा, इन्हीं पे उल्टा पड़ेगा।
उल्टा तो पड़ेगा, लेकिन सर देखिए ना, हर राज्य में हर भाषा के लोग रहते हैं। कोई विरोध करता है? बिल्कुल नहीं। आप अमृतसर जाइए, हाँ। बहुत सिद्ध स्थान है, हाँ। पवित्रता को वहां देखिए, कोई मना नहीं करता। पंजाबी बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे इंग्लिश बोलिए, चाहे हिमाचली बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली देश की राजधानी है, मिनी इंडिया है। हर भाषा को बोलने वाले लोग, हर भाषा का सम्मान, हर भाषा को हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सबका सम्मान करती हैं, सबका आदर करती हैं, किसी का विरोध नहीं करती। तो हिंदी का अपमान हम कैसे सहन करें, हिंदी भाषा बोलने का अपमान कैसे सही करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर इसको सहन नहीं करेंगे। राज ठाकरे जी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार जो है जिस फिल्म सिटी है मुंबई, और वहां से जो है इस तरीके का मैसेज आता है। बुझते हुए चिराग हैं अपनी मजार के, हाँ। क्या करें, बुझते हुए चिराग हैं अपनी मजार के, अब कुछ रह नहीं गया है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सर इसके लेकर के कोई धाराएं वाराएं है जो भाषा के अपमान? कहता हूं जो भाषा का अपमान करे वो केवल भाषा का अपमान नहीं है, हिंदुस्तान का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, हमारे देश के लोगों का अपमान है, ये देशद्रोह है। इस पर देशद्रोह के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। और देश के माननीय गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, इस पर सख्ती से करके कार्रवाई करें और इनके खिलाफ कानूनी कठोर से कठोर कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है इसका कहीं प्रभाव जो है बिहार में चुनाव है उस पर भी? बिहार में चुनाव हो ना हो, दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, मैं तो दिल्ली में हूं, प्रभाव नहीं है, यहां लोग उद्वेलित नहीं है। आप तो दिल्ली में देश के बड़े पत्रकार हो, आपका चैनल तो पूरे दुनिया में चलता है, तो आप प्रभावित नहीं है, आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा सर, हर एक को बुरा लगा। केरल में बैठे हुए हिंदी भाषी, आसाम में बैठे हुए हिंदी भाषी, श्रीनगर में बैठे हुए हिंदी भाषी, लद्दाख के हाई कोर्ट में बैठे हुए हिंदी भाषी, सबको बुरा लगता है और बुरा लगना चाहिए। मातृभाषा के लिए निज मातृभाषा का हम स्वाभिमान नहीं बचा पाए, मातृभाषा का सम्मान नहीं बचा पाए, तो ये दुख है। फिर सर क्षेत्रीय भाषा का फिर क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा हो ना, कौन मना कर रहा है? हमने मराठा सम्मान करते हैं, शिवाजी का अपमान हुआ, हिंदी भाषा का विरोध हुआ। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, बनाए गए, माना गया, उनका भी अपमान है। छत्रपति शिवाजी का भी अपमान है, हिंदी भाषा का विरोध करके जो इन्होंने किया है। हिंदी भाषा बोलने वाले को मारने की बात की है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगी। सर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? शांति बना के रखें, कानून व्यवस्था में विश्वास रखें और जैसा मौका देखें वैसा कार्य करें। हिंदी भाषा का विरोध करने वालों को बर्दाश्त देश नहीं करेगा। ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है, ये पसंद नहीं करेगा। हमने सर्वधर्म समभाव मनाया, हमारे यहाँ हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृति भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, पंजाबी भी है, असमिया भी है, सब तरह की भाषा है। हमारा दूरदर्शन हर क्षेत्रीय भाषा की उसमें फिल्म दिखाता, दूरदर्शन दिखाता, हर करते क्षेत्रीय चैनल हैं। हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय सभी क्षेत्रीय भाषा के चैनलों को मान्यता देता है। हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय हमारे सब अखबारों को महत्वता देता है, लेकिन किसी का विरोध तो नहीं करता। विरोध तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे, इनका जो राय था वो हमने आपको सुनाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।